ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट जी पी। फिर यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, उसमें फोर्थ टर्म 2/3 टी फोर्थ 2/3, तो चाहे इनफाइनाइट हो चाहे nth टर्म हो फॉर्मूला n वाला ही लगाएंगे। एंड और इसका सेवेंथ टर्म 2/81, 2/81, तो ए आर की पावर 6 2/81। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और आर की। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर की पावर 3, तो 2/81 डिवाइड करेंगे कितने का 2/3 का, तो 3/2 कर दो। ये r की पावर 3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की पावर 3। तो r की वैल्यू आ गई 1/3। उसके बाद पुट r इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। तो a 1/3 की पावर 3 इक्वल टू 2/3, तो a 1/27 2/3, तो a इक्वल टू 2/3 27/1 है ना। तो ये a आ गया 18। अब लिखेंगे ना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस r। तो इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म है 18 और 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/3। सॉल्व करेंगे तो 18 और ये 3/2 माने 3/2 हो जाएगा, तो 2 9 जा, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ गया 26। ये हाँ, गिवन दैट में फर्स्ट टर्म 1 एंड थर्ड टर्म कितनी है इसकी 1/4 है ना। तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ए की वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो आर की वैल्यू हो गई कितना प्लस माइनस 1/2 या 1/2। अब लिखेंगे ना सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एस इनफिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस r। ए 1 है, 1 माइनस 1/2, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1 एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 हो गया, और 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2। बस यही प्रूफ करना था हेंस। ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना दिया है 9। इसका मतलब a/1 माइनस r इक्वल टू 9, तो a आ गया 9 1 माइनस r इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या दिया है, हाँ मतलब t1 प्लस t2 5 दिया है। तो t1 मीन्स a हो गया, t2 मीन्स ar हो गया, ये 5 दिया है, a कॉमन कर लो 1 प्लस r इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर चलो 2 दे दो, यहाँ a की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से 9 1 माइनस r और ये 1 प्लस r इक्वल टू 5। यहाँ पर लिख दो a की वैल्यू हमने 9 1 माइनस r इक्वेशन 1 से रख दी है। तो ये 9 को उधर पहुंचा दो या रहने दो इधर, 9 1 माइनस r स्क्वायर हो जाएगा 5, तो 9 माइनस 9r स्क्वायर इक्वल टू 5, तो 9r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9r स्क्वायर इक्वल टू 4,
आर स्क्वायर इक्वल टू 4/9, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। कॉमन रेशियो कुछ है ना? यस सर। थोड़ा सा चेतन, हाँ सर। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि T1 T2 फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है? 5 दिया है। तो इसको वैल्यू की तरह लिख लो, ए और ए आर इक्वल टू 5, ए कॉमन कर लो तो 1 प्लस आर इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है बोलो? सर फर्स्ट टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स। हाँ यस, देखो बता, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो बाद में आने वाली सारी टर्म्स के सम का 3 टाइम्स है। तो इनफाइनाइट जीपी में ऐसे ही होता है, टर्म की वैल्यू घटती चली जाती है। तो फर्स्ट टर्म की इतनी वैल्यू है कि बाद में आने वाली सारी टर्म्स के सम का 3 टाइम्स है। यही लिखा ना, 3 टाइम्स है ना? ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए है 3, इसका सम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? ए आर है ना, और कॉमन रेशियो 1 माइनस आर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यही वाला लगा दिया, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए से ए कैसे कर यार क्या रखी है आपने? क्यों? यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड से स्टार्ट हो रही है ना, क्यों? इसकी स्टार्टिंग सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, तो ए की जगह क्या लेंगे? ए आर लेंगे। ठीक है। हाँ, 1 माइनस आर इक्वल टू 3r, तो 1 इक्वल टू 4r हो जाएगा। आर की वैल्यू 1/4 हो गई। आर की वैल्यू 1/4 इक्वेशन बनकर पुट कर दो, तो 10 इक्वेशन इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा a 5/4 इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू हो गई 4। ओके, अब सीरीज बना दो बस। सीरीज कैसे लिखेंगे बताओ? यहाँ लिखेंगे नाउ फर्स्ट टर्म कितनी आई? 4। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करते जाओ? r का, तो 1, फिर 1/4, 1/60, 1/64 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बस यही आंसर है, सीरीज बता दीजिए। मतलब फर्स्ट टर्म लिख के r का मल्टीप्लाई कर देगा। और तुम्हें सवाल की शक्ल से भी दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है? 4। तो ये बाद में आने वाली सारी टर्म्स का क्या होगा? 3 टाइम्स। तो बाद में आने वाली सभी टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है ना? ऐसे है ना? देखो इधर 3 की पावर सेम बेस में पावर ऐड हो जाती है, सेम बेस में पावर ऐड हो गई। अब हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, इसकी पावर नहीं लगाएंगे, 1/2 और 1 माइनस 1/2 ये लगा दो। पावर वही फॉर्मूला लगा दिया, a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये s इक्वल टू 3 की पावर कितनी बची? 1/2 1/2 1 बच गई, तो s इक्वल टू 3 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बस देखो इधर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम कितना दिया है इसका? इनफाइनाइट जीपी का 4 दिया है, मीन्स a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू हो गई 4 1 माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर उसके बाद ये a क्यूब, ए आर का क्यूब, ए आर स्क्वायर का क्यूब, मतलब जो इनफाइनाइट जीपी है उसके क्यूब्स कर दिए। और इसका सम कितना है? ये ना 192। तो इसके सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म ए क्यू लेंगे और कॉमन रेशियो आर क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? ए क्यू, कॉमन रेशियो कितना हो गया? आर क्यू बन गया, है ना? अब यहाँ ए क्यू इक्वल टू 192 1 माइनस आर क्यू। ए की वैल्यू फिर पुट कर दो दोबारा, तो ये आ जाएगा 4 1 माइनस आर का होल क्यूब, ये इक्वल टू 192 1 माइनस आर क्यूब। देखिए इसको ऐसे लिख लो, 4 की पावर 3 कितना? 64 है ना? और ये हो गया 1 माइनस आर का पावर 3 और 192, और इसको लिखेंगे 1 माइनस आर
और 1 प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस मतलब ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। चल 60 ऐसा करो 4 से तो ये कैंसिल कर दो, 4 × 4 और 6 × 4 24 और 4 से 4 4 16 8 चौक 32 और 4 से फिर कट जाएगा 4 चौक 16 4 × 4 4 2 8 और 4 × 4 4 3 12 3 और है ना। और 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दो तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ, आर स्क्वायर को उधर गया तो ये 2r स्क्वायर बचा, ये 5r हो गया प्लस का, है ना, और जे प्लस का 2, बस इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2r और कितना हो जाएगा 4r प्लस r, है ना। तो 2r कॉमन कर लो तो 2r प्लस 2 प्लस 1 कॉमन कर लें तो r प्लस 2 कॉमन करेंगे तो r प्लस 2, ठीक है। हाँ तो ये r प्लस 2 इक्वल टू 0, तो r प्लस 2 और r 2r प्लस 1 इक्वल टू 0। r की वैल्यू इनफाइनाइट जीपी में ये तो चल नहीं सकती -2, है ना, क्यों नहीं चल सकती, r की वैल्यू क्या होना चाहिए -1 और 1 के बीच की, ठीक है। तो r इक्वल टू केवल -1/2 चलेगा। अब यहाँ पुट कर दो r इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 1 माइनस r इंटू 4 थी ना, क्यों, तो ये 1 प्लस 1/2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 4, माने फर्स्ट टर्म आ गई इसकी कितनी 6, है ना, 6 लिख दो। देयरफॉर सीरीज, हाँ सीरीज लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म लिखो, है ना, और कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 6 में -1/2 का इंटू करेंगे तो -3, फिर बोलो, फिर एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2, फिर -3/4 प्लस डॉट डॉट बस सीरीज। इसका फर्स्ट टर्म बाद में आने वाले सभी टर्म का क्या है 10 गुना T2 T3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सवाल नंबर 16 की तरह ही है ना, एक बार फिर पढ़ लो सवाल, तो तुम पता अपने 10 गुना है, ठीक है जी, चल। हाँ तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी a, क्यों इसका सम लगाएंगे तो क्या लगेंगे T2/1 माइनस r, है ना, तो a 10 T2 का मतलब क्या हो गया AR 1 माइनस r कॉमन रेशियो है, a से कैंसिल कर दो तो 1 माइनस r इक्वल टू 10r, तो यहाँ 1 इक्वल टू 11r, r इक्वल टू 1/11 आंसर। तो आंसर शीट में करेक्शन कर लेना, उन्होंने आंसर शीट किसी क्वेश्चन का आंसर किसी क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है, नहीं आना चाहिए मुस्कान। S1 फॉर्मूला बोलो, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीए सारी है, फर्स्ट टर्म क्या लेंगे इसकी 1 कॉमन रेशियो 1/2, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म क्या लेंगे 2 कॉमन रेशियो 1/3, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे 3 कॉमन रेशियो 1/4 प्लस डॉट डॉट, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे कितना p और कॉमन रेशियो 1/p+1, उन्होंने क्लियर लिख दिया है, फर्स्ट टर्म में सबके ये हैं और कॉमन रेशियो ये सही ये दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, और करूँ डिटेल भाई, 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, 1/2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 - 1, ये 4 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, और ये आ जाएगा p+1, ओके। अब ये इनफाइनाइट जीपीस के सम किस में आ गए एपी में आ गए, एपी की सम का फॉर्मूला बोलो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है फॉर्मूला सम ऑफ एपी, है ना।
इसमें टर्म कितनी है ये p टर्म है p। भाई सीरीज कितनी है p, तो जितनी सीरीज होंगी उतनी टर्म्स होंगी ये, तो ये आ गई p/2। फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है 2, लास्ट टर्म कितनी है, तो ये आ गया सम कितना p/2 और p+3। यही प्रूव करना था, हैं राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू n प्रूव।